आज हम तुलसीदास जी द्वारा रचित राम लक्ष्मण परशुराम संवाद को पढ़ेंगे, उसके अर्थ को समझेंगे, उसके भाव को समझेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि इस संवाद में 3 प्रमुख पात्र हैं। पहला पात्र है परशुराम जी का, जो अपने आराध्य भगवान शंकर के धनुष के टूट जाने पर बहुत क्रोधित हैं। उनका स्वभाव क्रोधी था और ऊपर से उनके आराध्य का धनुष टूट जाता है, तो उनका क्रोध यहाँ पर जायज लगता है, उचित लगता है। दूसरा पात्र है श्री रामचंद्र जी का। श्री रामचंद्र जी विवाह समारोह में किसी प्रकार का व्यवधान, किसी प्रकार की विघ्न बाधा नहीं चाहते और वो जानते हैं कि क्रोध को विनय से जीता जा सकता है। अतः वे परशुराम जी के सम्मुख विनीत भाव से उपस्थित होते हैं। और तीसरा महत्वपूर्ण पात्र है लक्ष्मण जी का। लक्ष्मण जी परशुराम के बारे में पहले से जानते हैं कि वे एक क्रोधी स्वभाव के मुनि हैं। वे कई बार क्षत्रियों का विनाश पृथ्वी से कर चुके हैं। आज वे जानना चाहते हैं कि उनके क्रोध की पराकाष्ठा क्या है, उनके क्रोध की सीमा क्या है, और वे उनके अभिमान, उनके घमंड को भी नष्ट करना चाहते हैं, क्योंकि परशुराम जी को अपने भुजबल पर, अपने तपोबल पर बहुत घमंड था। इस संवाद में आप इन 3 प्रमुख पात्रों का मनोरम संवाद, मनोरम किस प्रकार से तुलसीदास जी की कलम ने इस संवाद को बहुत शानदार, बहुत सुंदर और बहुत आत्मग्राही बना दिया है। तो इस संवाद में हम इन तीनों पात्रों का आपसी वार्तालाप सुनेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इस वार्तालाप का परिणाम क्या होता है। नाथ शंभु धनु भंजन निहारा, होई ही को एक दास तुम्हारा। परशुराम जी के क्रोध को देखते हुए भगवान राम उनके क्रोध को शांत करने के लिए उनसे विनयी भाव से कहते हैं कि हे नाथ, शंभु के धनुष को, धनु का आशय है धनुष को भंजन करने वाला, तोड़ने वाला, होई ही को एक दास तुम्हारा, आपका ही कोई एक दास होगा, एक सेवक होगा। वे सीधे नहीं कहते हैं कि मैंने धनुष को तोड़ा है, क्योंकि वे जानते हैं कि परशुराम जी अभी बहुत क्रोध में हैं। आयसु काह कहिए किन मोही, आप मुझे आज्ञा दीजिए कि मुझे क्या करना है। सुनि रिसाए बोले मुनि को ही। और ऐसा सुन करके ऋषि को बहुत क्रोध आ जाता है। कोही का आशय है क्रोधी। रिसाए, गुस्सा होकर के, क्रोध में आकर के जो क्रोधी मुनि थे, तब उन्होंने रामचंद्र जी से क्या कहा। परशुराम जी कहते हैं कि सेवक तो वो होता है जो सेवा का कार्य करता है, जिसके अंदर सेवा और भक्ति का भाव होता है, वो सेवक होता है। अरे करनी करी करिय लड़ाई, अरे का आशय है शत्रु, शत्रु की करनी तो लड़ाई करने की ही होती है। जिस प्रकार से मेरे आराध्य का धनुष तोड़ने के कारण उस व्यक्ति से मेरी सीधी लड़ाई ठन गई है, वो मेरा सेवक नहीं हो सकता। सुनहु राम जही शिव धनु तोरा, सहस बाहु समसो रिपु मोरा। ऋषि आगे कहते हैं कि हे राम सुनो, जिसने मेरे गुरु का धनुष तोड़ा वो सहस बाहु के समान मेरा शत्रु है। रिपु का आशय भी शत्रु हुआ। कि अरि और रिपु यहाँ पर शत्रु के 2 पर्यायवाची शब्द हैं। सहस बाहु एक राजा था, जिसके साथ गुरु परशुराम की एक बार किसी वजह से बहुत बड़ी लड़ाई हुई। उसका क्या कारण था, क्यों था, मैं अगले वीडियो में बताऊंगी। तो वो कहते हैं कि सहस बाहु के समान वो मेरा शत्रु है, जिसने मेरे गुरु अर्थात भगवान शंकर के धनुष को तोड़ा है। यहाँ पर सहस बाहु सम शब्द आया है। सम का अर्थ है समान, अर्थात सहस बाहु के समान वह भी मेरा शत्रु है, जिसने धनुष को तोड़ा है। तो यहाँ पर सहस बाहु की तुलना धनुष तोड़ने वाले व्यक्ति से परशुराम ने की है। तो यहाँ पर उपमा अलंकार है, अर्थात जहाँ पर सम शब्द आए वहां पर उपमा अलंकार जानना चाहिए। बिलगाऊ बिहाय समाजा, नत मारे जय ही सब राजा। तो परशुराम जी आगे कहते हैं कि वो सभा से बाहर आ जाए, जिसने इस धनुष को तोड़ा है वो मेरा शत्रु है, वो सभा से बाहर आ जाए, नहीं तो मैं सभी राजाओं को मार दूंगा, सभी राजा मेरे द्वारा मारे जाएंगे।
सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने। इतने में मुनि के वचनों को सुनकर लक्ष्मण जी मुस्काने लगते हैं। बोले परसु धरहि अवमाने, और क्या बोलते हैं कि हे परशुराम जी, आपने ये जो परशु, ये जो कुल्हाड़ा रखा हुआ है, ये अपमान के लिए रखा हुआ है। अर्थात आप तो सीधे मारने काटने की बात कर रहे हो। अर्थात किसी वीर, किसी योद्धा को सीधे मार काट पर नहीं आना चाहिए, उसको बुद्धि विवेक से काम लेना चाहिए। बहुधनु ही तोरी लड़काई, कबहु न असरिस कीन गुसाई। हमने तो ऐसे बहुत सारे धनुष लड़ाई में तोड़े हैं, आपने कभी तो ऐसा गुस्सा नहीं किया है। हे गोसाई, आप अभी इस धनुष के तोड़ने पर इतने गुस्सा क्यों कर रहे हैं? ये ही धनु पर ममता के ही हेतु, इस धनुष पर आपकी इतनी ममता क्यों है? सुनि रिसाय कह भृगुकुल केतु। और ऐसा सुनते ही मुनि का क्रोध और बढ़ जाता है, और वो भृगुकुल केतु उनको कह देते हैं, क्योंकि उनका कुल भृगुकुल था। भृगुवंश में जिस प्रकार से राम का कुल रघुवंश है, उसी प्रकार से परशुराम जी का कुल भृगु कुल या भृगुवंश है। तो उन्होंने उनको भृगुकुल केतु कह दिया। केतु एक गाली का शब्द है, जिस प्रकार से उन्होंने उसका प्रयोग किया है। इस बात पर तो परशुराम जी को बहुत क्रोध आ जाता है, और वो कहते हैं कि रे नृप बालक काल वश, बोलत तो ही न संभार। रे नृप बालक, हे राजा के बच्चे, हे राजा के पुत्र, तुम काल के बस में हो गए हो, अर्थात अब तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। बोलत तो ही न संभार, जो तुमसे तुम्हारी वाणी नहीं संभल पा रही है। धनु हुई सम त्रिपुरारी धनु, यहाँ पर भी सम शब्द आया है। ये धनुष त्रिपुरारी धनुष, ये शिव जी का धनुष, ये कोई मामूली धनुष नहीं है, ये कोई साधारण धनुष नहीं है। इसको विदित सकल संसार, इसको सारा संसार जानता है। हे राजा के बेटे, हे राजा के पुत्र, शायद तुम इसकी महिमा को नहीं जानते हो, इसलिए तुम इस धनुष के टूटने पर मेरे क्रोध को गलत कह रहे हो, मेरे क्रोध को नहीं समझ पा रहे हो। इस प्रकार से उनका क्रोध सातवें आसमान पर पहुंच गया। दूसरी ओर लक्ष्मण जी हैं कि उनके क्रोध को और ऊपर बढ़ाने के काम में लगे हुए हैं। वो कह रहे हैं कि हंस करके कह रहे हैं, एक ओर तो उनको अपशब्द कह रहे हैं, ऊपर दूसरी ओर उनको हंस हंस करके बोल रहे हैं, तो उनका क्रोध और भी भड़क रहा है। हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। क्या कह रहे हैं हंस करके? कि हमारी ओर से तो, हमारी तरफ से तो सब धनुष सब समान हैं, कोई शिव जी का धनुष या कोई साधारण धनुष, हमारे लिए सब समान है। इस प्रकार से वो कह रहे हैं। का क्षति लाभ जिनु धनु तोरे। क्षति, क्षति मतलब क्षति, लाभ लाभ का अर्थ है, लाभ है कि जिनु धनु तोरे। जिनु का अर्थ है पुराना, जीर्ण। क्या क्षति लाभ, क्या हानि है, क्या फायदा है इस पुराने धनुष को तोड़ दिया। और देखा राम नयन के भोरे, आपने भोरे अर्थात भोले, आपने रामचंद्र जी को नयनों के बहुत भोले भाले, बहुत सीधे साधे देख करके उनके सामने क्रोध दिखा रहे हो। छुअत टूट रघुपति ही न दोषु, ये तो छूते ही टूट गया, इसमें रामचंद्र रघुपति का कोई दोष नहीं है। मुनि बिन काज करिय कत रोसु। अरे मुनि जी, आप तो बिना काम के ही क्यों रोष कर रहे हो, क्यों क्रोध कर रहे हो? बोले चितई परसु की ओरा। इतने में परशुराम अपनी परसु के अपने कुल्हाड़े की ओर देख करके बोलते हैं, रे सठ सुने हो स्वभाव न मोरा। अरे मूर्ख, तुमने मेरे स्वभाव को नहीं सुना है, मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना है। बालक बोली बधौ नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जानसी मोही। अरे मैं तो बच्चा देख करके, छोटा देख करके तेरा वध नहीं कर रहा हूँ, तुझे मार नहीं रहा हूँ। तू तो मुझे केवल मुनि मूर्ख समझ रहा है, मूर्ख मुनि समझ रहा है तू मुझे। इस प्रकार से परशुराम का क्रोध क्षण प्रतिक्षण बढ़ते जा रहा है, और उस क्रोध को और अधिक भड़का रहे हैं लक्ष्मण। इस प्रकार से परशुराम जी आगे कहते हैं कि बाल ब्रह्मचारी अति को ही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। कि मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, अति क्रोधी हूँ, कोही का आशय क्रोधी, क्रोधी हूँ, विश्व विदित, संसार जानता है कि मैं क्षत्रिय कुल का द्रोह करने वाला हूँ, क्षत्रिय कुल का खात्मा करने वाला हूँ। भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही, विपुल बार मही देवन दीनी। मैंने अपनी भुजाओं के बल पर इस भूमि को क्षत्रियों से, राजाओं से विहीन कर दिया। भूप का आशय है राजाओं,
राजाओं से विहीन कर दिया था, और विपुल बार, कई बार मैंने उस पृथ्वी को, इस जमीन को, इस धरती को देवताओं को दान कर दिया था। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलोक महीप कुमारा। अरे मैं तो तुमसे ये कह रहा हूँ कि अपने माता पिता के बारे में सोचो। मेरे इस भयानक कुठारा से, इस भयानक कुल्हाड़े को देख करके गर्भ के शिशु भी प्राण त्याग देते हैं। आगे क्या होता है कि बिहसी लखनऊ बोले मृदुबानी, अहो मुनीस महाभटमानी। लक्ष्मण जी हंस करके, मुस्कुरा करके, व्यंग करके उनसे बोल रहे हैं कि अरे मुनीस, हे मुनिवर, आप तो महान भट्ट अर्थात वीर हो, लेकिन अभिमानी भी हो। पुनि पुनि मोह दिखाओ कुठारू, बार बार मुझे अपना कुल्हाड़ा दिखा करके चहत उड़ावन फूंक पहाड़ू। आप तो पहाड़ को फूंक से उड़ा देना चाहते हो। यहाँ कुमड़ बतिया को नहीं, यहाँ कुमड़ बतिया का आशय है कि जो उंगली देख करके, उंगली लगते ही डर जाते हैं, मर जाते हैं, यानी कि छुई मुई की तरह यहाँ कोई नहीं है जो आपकी तर्जनी को देखते ही मर जाएंगे। देख ही कुठारू सरासन बाना, आपके पास कुल्हाड़ा, धनुष और बाण देख करके मैं कुछ कहा सहित अभिमाना। मैंने अपने आप पर अभिमान किया कि मैं भी किसी वीर के सामने खड़ा हूँ। भृगुकुल समुझ जनेऊ बिलो की, भृगुसुत समझ करके और जनेऊ आपका देख करके मैंने आपसे कुछ भी नहीं कहा। अपना रिस, जो कुछ कहूँ सहूँ रिस रोकी। आपने जो भी कहा मैंने उसको अपना गुस्सा रोक करके सहन कर लिया, क्योंकि मैं सुर महिसुर हरिजन और गाई, हमरे सुर इन पर न सुराई। सुर देवता, महिसुर, हरिजन और गाय, इन पर जो है महिसुर का आशय है। राजा महिसुर, हरिजन और गाय हमारे कुल में इन पर कोई वीरता नहीं दिखाते हैं। बधे पाप अब कीर्ति हारे, मारत हूँ पाप पर ये तुम्हारे। इस प्रकार से वो कहते हैं कि अगर मैं आपको मारता हूँ तो अपकीर्ति मुझे मिलती है, और अगर नहीं मारता हूँ तो मैं अपमान भी सहन नहीं कर पाऊंगा। अतः मैं आपसे आपके पांव पड़ता हूँ, आप ही मुझे मार दीजिए। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, आपका जो वचन है ये करोड़ों तलवारों के समान है, करोड़ों अपमान के समान है। व्यर्थ धरहूं धनुबाण कुठारा, आपने तो ये धनुष बाण और ये कुठारा व्यर्थ ही धरा रखा हुआ है। अब परशुराम जी राम लक्ष्मण के गुरु विश्वामित्र जी से कहते हैं कि हे कौशिक सुनो, ये बालक बहुत मंद है, ये कुटिल है और ये काल के बस में हो गया है। अब ये निज कुल घालक, इस ये अपने कुल का विनाश करने वाला है। भानुवंश राकेश कलंकु, ये बच्चा सूर्य वंश में चंद्रमा पर लगे कलंक के समान है। निपट निरंकुश अबुध असंकु, ये निपट है, ये मूर्ख है, ये निरंकुश है, ये किसी की मानता नहीं है, अबुद्ध बुद्धिहीन है, और इसके ये निडर है, इसके मन में कोई डर नहीं है। काल कवल हो यही क्षण माही, ये एक क्षण में ही काल कवलित हो जाएगा, मेरे हाथों मारा जाएगा। कहूँ पुकारी खोर नहीं, खोर मोहि नाही, मैं पुकार के कह रहा हूँ, मेरा इसमें कोई दोष नहीं है, ये बालक मर सकता है। तुम कट कहूँ, तुम हट कहूँ जो चहूँ उबारा, अगर आप इसको बचाना चाहते हैं तो इससे हट करके कुछ कहो, इसको जबरदस्ती बिठाओ। कही प्रताप बल रोष हमारा, और इससे मेरा प्रताप, मेरा बल, मेरे गुस्से के बारे में समझाओ। इतने में लक्ष्मण जी बोल पड़ते हैं कि मुनि सुजस तुम्हारा, तुम ही अछत को बरने पारा। हे मुनि, तुम्हारा जो सुयस है, जो तुम्हारी वीरता है, उसके बारे में तुमसे अच्छा कौन बोल सकता है, तुम्हारा न वर्णन कौन कर सकता है। अपने मुँह तुम अपनी करनी, तुम तो अपने मुंह में या मिट्ठू हो, अपने मुंह से ही तुम अपनी वीरता का बखान करते हो। बार अनेक भांति बहुवर्णी, अपनी वीरता इतनी भांति, इतनी बार आपने कह दी विविध प्रकार से। नहीं संतोष तो पुण्य कुछ कहूँ, अगर संतोष नहीं हुआ तो फिर से कुछ कहिए। जन रिस रोक दुसह दुख सहू, क्यों अपने गुस्से को रोक करके, क्यों अपनी बढ़ाई को अपने मुंह के अंदर ही रोक करके, क्यों अपनी इच्छा को रोक करके आप दुसह दुख, बहुत बड़ा दुख सहन कर रहे हो। वीर व्रती तुम धीर अछोभा, तुम वीर व्रती हो, धीर धीर धारी हो, लेकिन तुम्हारी शोभा बिल्कुल नगण्य है, बिल्कुल कम है। तुमको गाली देत न पावहु शोभा, तुम सभा में गाली देते हुए शोभायमान नहीं हो रहे हो। इस प्रकार से वह आगे कहते हैं कि सूर समर करनी करे ही, कहीं न जना वहीं आपू। सूर जो होते हैं, वीर जो होते हैं, वो समर में, युद्ध में अपना युद्ध दिखाते हैं, अपना कौशल दिखाते हैं। वो अपने मुंह से अपनी वीरता नहीं सुनाते। विद्यमान रण रण जाय रिपु, कायर कतहि प्रताप। और जो कायर होते हैं वो रण में रिपु को, शत्रु को
अपने आप से अधिक शक्तिशाली समझ करके सिर्फ उसको घुड़की देते हैं, बंदर घुड़की की तरह वो उसको धमकाते हैं, जबकि जो वीर होते हैं वो वीरता दिखाते हैं। लक्ष्मण आगे कहते हैं कि तुम तो काल हाक जन लावा, बार बार मोहि लाग बुलावा। कि हे ऋषि, ऐसा लगता है कि जैसे काल कोई निरीह पशु है, आप उसको हाँक करके मेरी ओर ला रहे हो, बार बार मोहि लागे बुलावा, बार बार मुझे कह रहे हो कि तेरा काल आ गया, तेरा काल आ गया। सुनत लखन के वचन कठोरा। इस प्रकार से लक्ष्मण के कठोर वचनों को सुनकर परसु सुधारी धरे होकर घोरा। परशुराम जी का जो गुस्सा था वो और बढ़ गया, और वो अपने कुल्हाड़े को निकाल कर सुधार मत अच्छे ढंग से रख करके धरे कर घोरा उसको अपने हाथ में रख लेते हैं। अभी तक उन्होंने अपना फरसा कंधे में रखा हुआ था। अब जनि देई दोष मोहि लागू। अब तो उनको बहुत क्रोध आ गया और लोगों की ओर देख करके बोल रहे हैं, सभा को संबोधित करते हुए बोल रहे हैं कि अब आप लोग मुझे दोष मत देना। कटुवादी बालक बध जोगु। ये कटुवादी बालक बध के योग्य है, मारने लायक है। बाल बिलो की बहुत मैं बांचा। बच्चा समझकर मैंने इसको बहुत बांचा, अर्थात बचाया, बहुत बार बचाया अपने क्रोध से। अब यहू मनिहा मर निहार भा साचा। अब तो ये मरने मरने के कगार पर है, अब तो ये मरने ही वाला है भाई, सच्ची बात ये है, ये सच्चे में मरने वाला है। कौशिक कहा क्षमे अपराधु। अब कौशिक ये उनको कह रहे हैं विश्वामित्र जी को कि हे विश्वामित्र जी, आप मेरे अपराध को क्षमा कर देना। बाल दोष गुण गनहिन साधु। अब बाल दोष को तो साधु गिनते नहीं है, मेरा ही अपराध माना जाएगा, अतः आप इसको मेरे अपराध को क्षमा कर देना। खर कुठार, ये कुठार मेरा बहुत बहुत खर मतलब दुष्ट है, इसने कईयों को काटा है। ये अकरुण, अब अकरुण, मैं भी अकरुण हूँ, करुणा मेरे अंदर भी करुणा नहीं है, मैं भी दयाहीन हूँ, और कोही भी, कोही अर्थात क्रोधी हूँ। आगे अपराधी गुरुद्रोही, और मेरे आगे ये अपराधी बालक है, जिस जो गुरु का द्रोही है, जिसने मेरी गुरु के धनुष को तोड़ा है। उतर देत छोड़ो बिनु मारे, और ये मेरी बातों का जवाब दे रहा है, मेरे मुंह लग रहा है, फिर भी मैं अगर इसको बिना मारे छोड़ दूं तो केवल कौशिक शील तुम्हारे, केवल आपके प्रेम के कारण, आपके स्वभाव के कारण मैं इसको छोड़ूंगा। न तो यही काट कुठार कठोरे, नहीं तो मैं इसको अपने कठोर कुठारे से काट करके गुरु ही उरन होते श्रम थोड़े, मैं अपने गुरु ही उरिन, गुरु के ऋण से थोड़े से श्रम में ही उऋण हो जाऊंगा, थोड़े से परिश्रम करके। गाधिसु नु कह हृदय। गाधिसु का अर्थ है विश्वामित्र जी। गाधिसु, गाधी के पुत्र विश्वामित्र जी अपने हृदय में हसी मुनि ही हरियरे सूझ, सोचते हैं कि मुनि को तो हरा ही हरा सूझ रहा है, अर्थात हर बार अपनी विजय पर मुनि को बहुत विश्वास है। अद अयमय खांड, ये अय है, अय का अर्थ है लोहा, लोहे से बने हुए कटार के समान है ये राम लक्ष्मण। इनको ऊखमय, ये इनको ऊख के समान, अर्थात इनको वे गन्ने के समान रस भरे समझ रहे हैं। अजहू न बूझ अबूझ, अभी तक भी वो इस पहेली को नहीं बूझ पाए हैं। लक्ष्मण जी आगे कहते हैं कि हे मुनि, तुम्हारा शील, तुम्हारा व्यवहार को नहीं जान विदित संसारा। सब जानते हैं, कौन नहीं जानता है, सब संसार जानता है। माता पिता ही ऋण भय नीके, आप तो अपने माता पिता के ऋण से बहुत अच्छे से उऋण हो गए हो। गुरु गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के, अब जो है सिर्फ गुरु जी का ऋण रह गया है, उसको भी उतार लीजिए। सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, वो गुरु ऋण तो आपने हमारे ही माथे मढ़ दिया है। बहुत दिन हो गए, चली दिन गए ब्याज बढ़ बाढ़ा। बहुत दिन हो गए हैं आपने गुरुजी का ऋण भी नहीं उतारा था, अब तो वो ब्याज की तरह उसका ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा। अब आनीय व्यवहारिया बोली, अब आनीय माने अब बुला लो, ले आओ कोई व्यवहारी जो हिसाब किताब करने वाला, उसको ले आओ। तुरंत देव में थैली खोली और मैं भी तुरंत आपके व्यवहार की थैली खोल के रख दूंगा। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, इस प्रकार के कठोर वचन सुन करके परशुराम जी ने फिर कुठारा हाथ पर ले लिया और प्रहार करने के लिए उतारू हो गए। इतने में हाय हाय सब सभा पुकारा, उनकी सभा में, जनक की सभा में हाय हाय पुकार मच गई। भृगुवर परसु दिखावहु मोही,
और लक्ष्मण जी कहते हैं, हे भृगुवर, ये परशु तुम मुझे क्यों दिखा रहे हो? विप्र विचारी बचो नृप दोही। आप तो नृप द्रोही अर्थात राजाओं के द्रोही हो, राजाओं को मारने वाले हो, राजाओं से इस पृथ्वी को खाली करने वाले हो। फिर भी मैं आपको विप्र समझ करके छोड़ रहा हूँ, ब्राह्मण समझकर छोड़ रहा हूँ। मिले न कबहू सुभट रण गाढ़े। आपको रण में, युद्ध में कभी अपने से अधिक वीर नहीं मिले, इसलिए आप जीतते गए। द्विज देवता धरे ही के बाड़े, घर ही के बाड़े। और हे ब्राह्मण देवता, आप तो अपने घर के ही बड़े हो, अर्थात आपने अपने घर से बाहर के वीर नहीं देखे हैं, आपने युद्ध नहीं देखे हैं। अनुचित कही सब लोग पुकारे, और सारे लोगों ने, सभा में उपस्थित सभी लोगों ने कहा, ये अनुचित है, अनुचित है। रघुपति सय नहीं लखन निवारे, और रघुपति ने इशारे से अपने भाई लखन को वापस बुला लिया। तो लखन उतर आहुति सरिस भृगुवर कोप कृषाणु। तो लखन ने जो लखन के उत्तर थे, वो ऐसी आहुति के समान थे जैसे घी में आग में घी की आहुति होती है और आग और तेज भड़क जाती है। तो भृगुवर अर्थात परशुराम जी के क्रोध में घी की तरह काम कर रहे थे। उनकी बढ़त देख, परशुराम जी के क्रोधाग्नि को बढ़ते हुए देख करके श्री रामचंद्र जी ने अपने शीतल जल के समान वचनों से फिर से उनसे अपने क्रोध को शांत करने के लिए कहा। और इस प्रकार से ये जो परशुराम लक्ष्मण रामचंद्र जी का संवाद है, बहुत ही मनोरम और बहुत ही सुंदर बन गया है।